आज हम इस वीडियो में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ब्याज है ना वो क्या होता है। तो ब्याज आप एक तरह से यूं समझिए कि जब किसी इंसान को धन की आवश्यकता होती है तो वो किसी से धन उधार लेता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि किसी व्यक्ति ने उधार लिया, किसी व्यक्ति से 1000 रुपये उधार लिए। अब उधार तो उसने दे दिया, लेकिन उधार दी गई राशि जब वो दूसरा व्यक्ति जिसने उधार लिया था उसको वापस लौटाएगा तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी वो देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए उसने 1000 और 1000 के बदले में उसने उसको 1050 रुपए यहाँ पर दे दिए। तो जो अतिरिक्त जो हमें 2 पैसा मिला, तो अतिरिक्त पैसा यहाँ पर कौन सा मिला? 50 रुपए। तो यहाँ पर जो ये 50 रुपया है ना, यही यहाँ पर क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। यानी जो धन उधार दिया या लिया जाता है, जब उस धन को वापस लौटाया जाता है तो उस पर जितना धन ज्यादा होता है वो धन क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। अब यहाँ पर हम ब्याज को पढ़ेंगे तो यहाँ ब्याज 2 तरह से दिया जाता है। एक ब्याज तो होता है वार्षिक, यानी वर्ष के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, यानी बैंक का ब्याज होता है। और एक ब्याज होता है हमारा ग्रामीण, जैसे हम मोहल्ले में या अपने यार दोस्तों के साथ जो पैसा हम उधार देते हैं लेते हैं, उस पर क्या होता है। तो वहां पर जो ब्याज जो चलता है ना, वो चलता है 2 रुपए सैकड़ा, यानी 2 रुपए सैकड़ा ब्याज होता है। जबकि बैंक में जो ब्याज होता है ना, वो चलता है 12% वार्षिक या 20% वार्षिक। और हमारे ग्रामीण में जो ब्याज चलता है वो चलता है 2 रुपए सैकड़ा या 3 रुपए सैकड़ा। अब सैकड़ा का मतलब आप समझिए कि 2 रुपए सैकड़ा का मतलब ये होगा, ये पर मंथ के हिसाब से होता है। ये क्या होता है? पर मंथ के हिसाब से होता है। अगर 2 रुपए के हिसाब से आप 100 रुपए किसी को उधार देते हो तो 1 महीने बाद आपको 2 रुपए ब्याज के मिल जाएंगे। यानी इस पर जब आप धन को छड़ाएंगे ना तो आपको 102 रुपए मिलेंगे। 2 रुपए सैकड़ा का मतलब हर महीने प्रत्येक 100 रुपए पर 2 रुपए मिलना। 3 रुपए सैकड़ा का मतलब होगा कि हर 100 रुपए पर आपको हर महीने 3 रुपए दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ब्याज कितना बनेगा? 3, तो 103 रुपया हो जाएगा। तो जो ग्रामीण में हम जो ब्याज देते हैं या लेते हैं, गांव का जो ब्याज होता है वो सैकड़े के हिसाब से होता है। 2 रुपए सैकड़ा या 3 रुपए सैकड़ा पर मंथ के हिसाब से होता है। अब 100 रुपए अगर 1 महीने के लिए गए तो 102 रुपया होगा, ठीक। अब यहाँ वार्षिक वाला सिस्टम आप समझिए कि बैंकों में जो ब्याज लगता है वो वार्षिक दर पर होता है। वार्षिक यानी ये 12% वार्षिक है, यानी 12 रुपए लगेंगे किस पर? 100 रुपए अगर हम यहां भी उधार देते हैं तो 12 महीने बाद आपको 112 रुपए मिलेंगे 12% से। और अगर 20% की बात करें तो 100 रुपए अगर अपन देते हैं तो हमें 20 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 120 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों ब्याज आपको 1 वर्ष में मिलेंगे, यानी 1 वर्ष का टाइम कंप्लीट होने के बाद में ये जो दर है उतना आपको मिलेगा। जबकि सैकड़े के हिसाब से जो ब्याज चलता है वो आपको पर मंथ ही मिलता है। इन दोनों का अंतर यही है। अब इसी आधार पर अपन देखो इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन को देख पाओगे ना तो फिर आपको साधारण ब्याज निकालने में कभी भी कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, दोनों क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। एक बैंक के अकॉर्डिंग होगा और एक हमारे ग्रामीण जो प्रीवियस है उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बनेगा। देखो 6000 रुपए 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा? पहला प्रश्न ये होगा। दूसरा ये है 1200 रुपए 5 महीने के लिए 3 रुपए प्रति सैकड़ा, यानी हर 100 रुपए पर 3 रुपया आपको मिलेगा तो कितना ब्याज मिलेगा। तो पहले हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कि हमने कितने रुपए उधार लिए? 6000 रुपए, या बैंक में जमा कराए 6000 रुपए, जो कि यहाँ पर मूलधन कहलाएगा। अब दर क्या थी? दर थी 10%। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगाना पड़ेगा। परसेंट को हटाने के लिए हमेशा 100 से भाग लगाना पड़ेगा, तो परसेंट के नीचे 100 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो ब्याज होता है वो वार्षिक होता है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि बैंकों का जो ब्याज होता है वो वार्षिक दर होता है। वहां पर वर्ष में आपको टाइम लिखना होता है। मूलधन लिख लेना है, गुणा में दर लिख लेना है, गुणा में समय लिखना है, लेकिन समय वर्ष में होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में आपको समय वर्ष में दे रखा है तो यहाँ पर आपको 3 और लिख लेना। इसको हल करेंगे। देखो 2 एक 0 से 1 0, दूसरे से 2 0 काट देंगे और 6 को आप 3 से गुणा कर लेंगे
तो 36 18 तो ये हो जाएगा और एक रेख 2 जीरो यहाँ पर ये आ जाएंगे। यानी कि कितना ब्याज लगेगा, 1800 रुपए ब्याज मिल जाएगा उस बैंक में। अब सेकंड क्वेश्चन में समझना ये है कि हमने 1200 रुपए उधार दिए 5 महीने के लिए और 3 रुपए मिलेंगे हमें हर सैकड़ा के लिए, यानी हर 100 रुपए पर आपको 3 रुपए मिलेंगे, वो भी पर मंथ, हर महीने। तो देखो हमारे पास कितने रुपए है, 1200 रुपए है, ठीक है। आपको मिलना कितना है, 3 रुपया, और 3 रुपए किस पर मिलेगा, प्रत्येक 100 पर। तो इसका मतलब यह है कि जब हम 100 रुपए देते हैं तो हमें एक महीने का मिलता है 3 रुपया। कितने महीने के लिए दिए गए, हमने 5 महीने के लिए। तो भाई 100 रुपए पर अगर एक महीने का 3 रुपया मिलेगा, तो अगर 5 महीने के लिए 100 रुपया दे दिया जाए तो बोलो कितना मिल जाएगा, 15 रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हो जाएगा 5 गुणा 3 यानी 5 3 15। या यूं किया जा सकता है कि ये 1200 है, 1200 रुपया है, ठीक है, और महीने कितने हैं, 5, और एक महीने में यानी हर 100 पर, हर 100 पर आपको 3 रुपया मिलेगा, हर 100 पर आपको 3 रुपया मिलेगा। तो 3/100 यानी 100 पर आपको 3 रुपया मिलेगा, तो 3/100 यहां पर लिख देना है। जितना धन है वो, महीने का टाइम लिख देना, महीने में बदल करके लिखना, क्योंकि जो सैकड़े का हिसाब होता है ना वो महीने पर होता है। और कितना, 3 रुपया पर सैकड़ा, यानी 100 में से, तो 3/100 इसको यहाँ पर लिख देना है। और इसको अपन हल करेंगे ना, तो 2 जीरो से तो इसकी ये 2 जीरो कट ही जाएगी। अब इसको आप गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, और 60 को आप 3 से गुणा करें तो 36 18 और 1 जीरो। तो यहां पर आपको कितने रुपए, 180 रुपए मिल जाएंगे 5 महीने बाद। जैसे 5 महीने का टाइम हो जाएगा तो हमें यहाँ पर 180 रुपए यहाँ पर मिल जाएगा। तो सैकड़े वाला हिसाब है ना वो थोड़ा अलग होगा, वहां पर महीने के हिसाब से होता है, जबकि बैंकों में जो धन होता है वो परसेंट के हिसाब से होता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन में और लिखूंगा, उसको और देखना आप, फिर आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 7% ब्याज की दर से 600 रुपए उधार लिए, उसने 5 वर्ष बाद उस धन का भुगतान 550 रुपए नगद और एक घड़ी देकर के किया, तो घड़ी की कीमत क्या होगी, यानी घड़ी का मूल्य क्या होगा। तो घड़ी का मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना है कि इसका यहाँ पर ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, और कंप्लीट जो कीमत है उसका हमें पता चल जाएगा, और उसमें से 550 रुपए हम निकाल देंगे। बाकी जो पीछे बच जाएगा ना वो किसकी कीमत हो जाएगी, घड़ी की कीमत हो जाएगी। तो देखो हमारे पास धन कितना था, 600 रुपया, दर कितनी थी, 7%। तो परसेंट को हटाने के लिए बट्टे 100 परसेंट वाली है, तो ये वर्ष पर काम करेगी। किस पर काम करेगी, वर्ष पर। तो टाइम वर्ष में होना चाहिए, महीने वाला टाइम यहाँ पर नहीं चलेगा। और हमें जो टाइम है ना वो कितना दे रखा है, 5 वर्ष। तो आप इसको 5 से गुणा और कर देंगे। तो देखो 2 जीरो से तो आपकी 2 जीरो कट जाएगी, 6 पंजे 30, और 30 को आप 7 से गुणा करेंगे ना तो 7 ही 21, 210 रुपए तो हो गया ब्याज का, ठीक है। अब उस व्यक्ति को भुगतान कितना करना था, उसे भुगतान करना था 600 रुपए, तो हमने दिए थे वो देने उसको, और 210 रुपए क्या हो गया, ये ब्याज की राशि है। ये किसकी राशि है, ब्याज की राशि। तो कुल भुगतान कितना करेगा वो, कुल भुगतान, तो कुल भुगतान उसको करना है 600 प्लस 210 रुपए ब्याज के, यानी कि वो आदमी रुपए देगा कितने, 810। लेकिन उस व्यक्ति ने रुपए आपको सिर्फ 550 ही दिए। रुपए कितने दिए उसने, 550। देने कितने थे, 810। तो 810 में से उसने 550 दे दिए, तो वो आप इसमें से कम कर दो। तो 810 में से हम 550 रुपए कम कर देंगे, तो 600 700 800 के हिसाब से देखें तो ये 200 और 60 रुपए बच गए। भाई पीछे कितने रुपए बच गए, 260 रुपए आप घटा लेंगे तो ये 260 रुपए बच गए, ठीक है, क्योंकि 550 रुपए उसने नगद दे दिए। बाकी जो बचे कितने, 260। इस 260 के बदले में उसने क्या दे दी, घड़ी। तो आपसे पूछा गया था घड़ी का मूल्य क्या होगा, तो हम यहाँ पर कह पाएंगे कि वो जो घड़ी थी ना वो 260 रुपए की थी, यानी कि वो घड़ी 260 रुपए के भुगतान में खरीदी गई थी।
तो हमने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के 2-3 क्वेश्चन काफी आसानी से हल करने की कोशिश की है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।